जय वैभवलक्ष्मी माता। और आज मैं प्यारे भक्तगणों, आज मैं आपको सुनाऊंगी माता वैभवलक्ष्मी व्रत की कथा। उसकी विधि विधान से किया गया व्रत अवश्य ही फलदायी होता है। तो कथा शुरू करते हैं, सुनिए ध्यान से। एक नगर में शीला नाम की एक स्त्री रहती थी। वो अपने बच्चों और पति के साथ बड़े ही खुशी सुखी रहता था उनका परिवार, और परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक समय के बाद उसके पति को बुरी संगत लग जाती है और वो शराब पीने का आदी हो जाता है, और बच्चों को, परिवार को बड़ा ही दुखी रखता है। रहने लग जाते हैं, जब कोई घर में शराब पीता है तो अपने आप ही दुखी रहने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे उनका परिवार बहुत दुखी रहने लगा और शीला बहुत दुखी रहने लगी। तो एक दिन शीला शुक्रवार के दिन माता जी के मंदिर गई। वहाँ शीला ने कई स्त्रियों को व्रत करते माता जी का पूजा करते हुए देखा। शीला के मन में एक बात उपजी कि ये सभी व्रत क्यों कर रहे हैं, ये पूजा क्यों कर रहे हैं। तो उससे शीला से रहा नहीं गया। उसने कहा वृद्ध माता से, माता आप सब क्या कर रहे हो और इसका क्या विधि विधान है और इससे क्या फल मिलता है। तो वृद्ध माता उसको कहानी सुनाती है कि ये व्रत हम शुक्रवार के दिन करते हैं और माता वैभवलक्ष्मी का ये व्रत होता है। इससे हमें पूरा फल अवश्य मिलता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। शीला ने कहा कि माता ये इस व्रत की कथा और विधि मुझे भी सुनाइए, बताइए, मैं भी ये व्रत करूँगी। तो फिर जो वृद्ध माता है उन्होंने उस कथा को सुनाया। शीला ने बड़े ध्यान से कथा को सुना और उसकी विधि बताई कि प्रातः काल शुक्रवार के दिन जल्दी उठना और उठ करके नहाना, नहा करके साफ वस्त्र पहनना, माता वैभवलक्ष्मी के सामने चित्र लगा लेना या उनकी मूर्ति रख करके घी का दीपक जला करके और अच्छे से पूजा विधि विधान से करना और प्रसाद सभी को बांट देना। तो इस तरीके से अगले शुक्रवार को, जैसे ही शुक्रवार आया, शीला माता जी के मंदिर गई और वहाँ उन्होंने उस व्रत को करने लगी। ऐसे इस तरीके से कई उन्होंने व्रत किए, कई शुक्रवार के, और उनके घर में पहले से भी ज़्यादा खुशहाली आने लगी और अच्छा धन धान्य होने लगा। पति की शराब की जो आदत है वो भी छूट गई और कमाने भी लगा, बच्चे खुश रहने लगे और औरों को भी वो इस माता वैभवलक्ष्मी के व्रत की कहानी सुनाती और सबको प्रेरणा देती कि माता वैभवलक्ष्मी माता सबके घर में इस तरीके से खुशहाली दे, और वो उस व्रत को सबको बताने लगी। एक पड़ोस की महिला थी जो थोड़ी लालची थी। व्रत तो उसने किए शुरू कि मुझे भी फल मिल जाए, और व्रत करने के बाद में उसके मन में सच्ची मनोकामना और सच्ची श्रद्धा नहीं थी। तो उन्होंने जो व्रत का जो अपने मन में संकल्प लिया, उनको उसका फल नहीं मिला। इसलिए कहते हैं कोई भी व्रत हो, माता वैभवलक्ष्मी का हो, कोई भी व्रत हो, उसको सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से करो तो मनोकामना अवश्य ही मिलती है, पूर्ण होती है। इसलिए प्यारे भक्तगणों, अगर आपको मेरी कहानी या मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानी माता वैभवलक्ष्मी की अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाना। धन्यवाद प्यारे भक्तगणों, और बोलो वैभवलक्ष्मी माता की जय।